अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है, उस हेयर फॉल को हम किस तरीके से रोक सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 तरीके जिससे हम हेयर फॉल को पूरी तरीके से रोक सकते हैं। नमस्कार, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स में। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें हेयर्स कितने तरीके के होते हैं। देखिए, हेयर्स 3 तरीके के होते हैं। लैनिंग्यू हेयर्स बहुत छोटे छोटे और सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो कि छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस बेबी की बॉडी पे देखिए छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हैं। दूसरे होते हैं वेलस हेयर देसी भाषा में बोले तो रोंगटे खड़े होना। अब जो रोंगटे होते हैं वही होते हैं वेलस हेयर। ये भी फाइन हेयर्स होते हैं, शॉर्ट हेयर्स होते हैं और नॉन मेडुलेटेड हेयर्स होते हैं। ठीक है, और मोस्टली बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ऑल बॉडी पार्ट्स पे। ठीक है, टर्मिनल हेयर्स होते हैं। जो टर्मिनल हेयर्स लॉन्ग हेयर्स होते हैं, मेडुलेटेड हेयर्स होते हैं और ये स्कैल्प एंड सम अदर बॉडी पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक्सिला। देखिए अब एलोपीसिया, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम हेयर लॉस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्कैल्प पे या फिर बियर्ड्स पे स्मॉल पैचेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब देखिए, एलोपीसिया डेवलप्स व्हेन इम्यून सिस्टम अटैक ऑन द हेयर फॉलिकल्स। अगर इम्यून सिस्टम हमारा हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करता है तो उससे रिजल्ट ये मिलता है, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। हेयर लॉस स्टार्ट होने से स्मॉल पैचेस बनने स्टार्ट होते हैं। स्मॉल पैचेस बन जाते हैं तो वो लीजन्स फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसका कारण जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। शायद पेशेंट की फैमिली में किसी को पहले हेयर फॉल है चुका हो। दूसरा कारण होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर जैसे पर्नीसियस एनीमिया अगर किसी को है तो उसे हेयर फॉल हो सकता है। तीसरा, इमोशनल स्ट्रेस। पेशेंट अगर स्ट्रेस लेता है या कोई स्ट्रेस लेता है तो उसको हेयर फॉल कॉमनली हो जाता है, और ये मेल एंड फीमेल दोनों ही इससे इक्वली अफेक्टेड होते हैं। और जो ये हेयर फॉल है ये किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है, इसके लिए कोई एज डिसाइडेड नहीं है। तो इसके सबसे पहले जो क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या देखने को मिलते हैं, वो लीसन फॉर्मेशन हो जाते हैं। जो लीसन फॉर्मेशन होते हैं वो डिस्कॉइड पेचेस होते हैं। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें डिस्कॉइड पेचेस हमें सीन हो रहे हैं। ये कोई इन्फ्लेमेशन शो नहीं करते। ठीक है, साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, हेयर ब्रोकन ऑफ अबाउट 4 mm फ्रॉम स्कैल्प। अब जो इसकी कॉमन साइट्स होती हैं, वो कॉमन साइट्स क्या क्या होती हैं? स्कैल्प, बियर्ड एरिया। लीजन्स आर समटाइम seen on the eyelashes and eyebrows. Sometimes nails are affected, thinning of nail plate. कहने का मतलब कभी कभी हमारे जो नाखून है वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें नेल्स देखिए किस तरीके से चेंज हुए। अब इसके इन्वेस्टिगेशन हम देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन, सबसे बड़ा इसका इन्वेस्टिगेशन है थायराइड डिसफंक्शन एंड पर्नीसियस एनीमिया। अगर किसी को थायराइड डिसफंक्शन है एंड पर्नीसियस एनीमिया है तो उसको हेयर फॉल कॉमनली होता ही होता है। ठीक है, अब देखिए, जानते हैं वो 10 ऐसी टिप्स जिससे हेयर फॉल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली टिप क्या है? पहली टिप है अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी से हम हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, विटामिन्स ले सकते हैं हम, या फिर जिंकोविट टैबलेट वगैरह जिसमें जिंक प्रेजेंट है, या फिर एग वगैरह खा सकते हैं। एग के वाइटिश पार्ट में जिंक प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टिप, एलोवेरा ड्रिंक एंड टॉपिकल जेल। हम एलोवेरा ड्रिंक को यूज़ कर सकते हैं, उसको एलोवेरा को हम पी सकते हैं
और या फिर एलोवेरा के जेल्स आते हैं, उस जेल्स को हम स्कैल्प में लगा के मसाज कर सकते हैं। फोर्थ टिप, ओनियन जूस। ओनियन जूस को आपने क्या करना है, स्कैल्प में आपको रब करना है एंड मसाज करनी है। फिफ्थ टिप, कुछ ऑयल यूज़ कर सकते हैं जैसे कि टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल, लेवेंडर ऑयल। इन किसी भी एक ऑयल को यूज़ करके मसाज करनी है अपने स्कैल्प में, उससे आप हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल या जोजोबा ऑयल, इनमें से किसी भी एक ऑयल का आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी सेम आपको स्कैल्प में मसाज करनी है, ठीक है। सेवंथ टिप, आप सिंपल मसाज भी कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है अगर आपके पास ऑयल प्रेजेंट नहीं है तो। एट्थ टिप, आप ग्रीन टी पी सकते हो मॉर्निंग में या फिर चाइनीज़ हिबिस्कस टी पी सकते हो। इन दोनों टी को आप यूज़ कर सकते हो। इन दोनों टी को यूज़ करने से हेयर फॉल लॉस कम हो जाता है, ठीक है। नाइन्थ टिप, अगर आपका लीजन्स सिंगल है और उसे मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं और वो कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा है, कहने का मतलब अगर आपके हेयर्स पे कोई एक सिंगल पैच है, सिंगल पैच को उसको 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स आती हैं, जैसे कि क्लोबिटासोल एक ट्यूब आती है। दूसरा, आप टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 2 to 5% का यूज़ कर सकते हो। इसे दिन में 2 बार यूज़ करना है अपने स्कैल्प के ऊपर, आईब्रो के ऊपर एंड बियर्ड्स के ऊपर। इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। 10th एंड लास्ट टिप, अगर आपके जो हेयर फॉल है उसमें मल्टीपल लीजन्स प्रेजेंट हैं, मल्टीपल पैचेस प्रेजेंट हैं, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर सकते हो। साइक्लोस्पोरिन टैबलेट्स आती हैं। और क्या यूज़ कर सकते हो आप, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हो और ओरल सोरलिन्स यूज़ कर सकते हो विद UVA। और क्या यूज़ कर सकते हो आप, मेथोट्रिजेट यूज़ कर सकते हो आप। बट ये सब चीज़ें आपको विदाउट अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना यूज़ नहीं करना। सबसे पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, तभी आप इन मेडिकल ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। तो यही सब था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the bank, legacies.